बुद्ध ने कहा, तुम जानो, तुमको प्यास लगी है तो तुम पानी पियो और अपनी प्यास को बुझाओ। तुम हजार सवाल मत करो, पानी का रंग कैसा, वो कैसा दिखता, वो कैसा है। इसकी आवश्यकता नहीं तुमको जानने की, तुमको आवश्यकता है अपनी प्यास को बुझाने की। अगर तुमको प्यास लगी है तो तुम स्वयं पियो। मेरे पीने से तुमको क्या होने वाला? अगर मैं पानी पीता हूं और तुमको प्यास लगी और मैं सिर्फ पानी का वर्णन कर रहा हूं, मैं पानी के बारे में सुना रहा हूं, मैं पानी तुमको दे नहीं रहा, मैं पानी तुमको पिला नहीं रहा, तो तुम तो तड़पते रहोगे। इसीलिए बुद्ध ने यही कहा, तुम मत तड़पो, तुम स्वयं जानो, तुम स्वयं अपनी प्यास को बुझाओ। मगर जैन धर्मों में, बुद्ध धर्मों में वो कहते हम ईश्वर को नहीं मानते, हम स्वर्ग नरकों को नहीं मानते। ये बात तो सही है, स्वर्ग नरक को मत मानो, मगर हजारों तपस्वी ने तपस्या करके जब वो स्वयं के भीतर उतरे और वो स्वयं जब जाने, तभी तो वो कहे कि ईश्वर है। पर तुम जिस तरह से सोचते हो उस तरह से नहीं, तुम खोजो। सीधा कहा कि तुम जानो, जानने का ये मार्ग है, तुम जान सकते। बुद्ध ने ये कहा, जब मैं जान सकता हूं तो तुम क्यों नहीं जानोगे? तुम भी तो जानोगे, तुम जानो। जैन और बुद्ध धर्म में फिर वही बात कही गई कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हम परमात्मा को नहीं मानते, हम पुनर्जन्म को नहीं मानते। और फिर जिसने जाना उसने तो कहा, कई जैन सांप्रदायिक में ध्यानी तपस्वी जानते ही मगर कह नहीं पाते, कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। मैं मुस्लिम माँ बाप के से जन्म लिया और मैं जो मुझे लग रहा मैं वो कह रहा। मुझ में वो भय नहीं है, मुझ में समाज का भय नहीं है, मुझ में वो नरक का भय नहीं है। इसीलिए जो मैंने जीवन के भीतर अनुभव लिया वो मैं तुमसे कह रहा हूं। उस जमाने के जो लोग थे, हमारे पढ़ने में आता, सुनने में आता, मंसूर ने यही कहा कि मैं उसको जानता हूं। उस जमाने के जो धार्मिक लोग थे वो मंसूर की दर्दनाक मौत देकर खत्म कर डाले। एक पंडित राजा राम से शिकायत की कि ये शूद्र हमारा वेद का पठन सुन लिया, जब हम वेद पढ़ रहे थे इसने सुना। तो उस जमाने में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर जिसको हक नहीं है सुनने का, समझने का, और वो समझने जाए, सुनने जाए, कान को ठोका गया, उसका कान बहरा कर दिया गया, उसको एक कड़ी सजा दी गई। इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर पाता, जो कोई हिम्मत करता उसको समाज धिक्कार करता। उस जमाने में भी मोहम्मद पैगंबर का धिक्कार किया गया, पत्थर से मारे, अपमान किए, गाली दिए, बहुत कुछ किए। बुद्ध के ऊपर भी वही बात हो गई, बुद्ध को भी तकलीफ दी, महावीर को तकलीफ दी। और ये तकलीफ कोई सहता नहीं, कोई बोल पाता नहीं, बोलने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता, सत्य कहने की, वो किताब को झुटलाने की कोई हिम्मत नहीं करता। आज मैं आपके सामने कोई बात रखता हूं तो कई मेरे आसपास के लोग ही पागल समझने लगते हैं, पागल हो गया। जबकि मैं जो बात कर रहा हूं तुम स्वयं जानो तो तुमको पता चलेगा। थोड़ी मेहनत करो। लोग तो यही कहते
हमारे पास कहाँ है वो फुर्सत, काम धंधा करे, बाल बच्चे को संभाले, परिवार को संभाले, कि तू जैसा सब कुछ छोड़ छाड़ के परमात्मा की बात करे, आत्मा की बात करे। तुझे कोई काम धंधा नहीं है, ये बात सत्य है। मैंने जीवन में कभी कोई जीने के लिए काम धंधा नहीं किया। मैंने अपना वक्त दूसरों के ऊपर बर्बाद नहीं किया। मैंने जीवन में कभी काम ही किया नहीं। मेरा सारा जीवन इसी पे लगा रहा, धर्मों पर लगा रहा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसे जानने में चले गया 60 साल की उम्र। अब मित्र जो मुझे कहते कि तू किस्मत वाला कि तुझे काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनकी बात भी सही है। कि ज्ञान हासिल करना इतना आसान है ही नहीं, सत्य को खोजना इतना आसान है ही नहीं, क्योंकि सत्य को धर्मों ने मार डाला और वो मरा हुआ सत्य भी मिल नहीं पाता। उसको खोजने में कई सालों साल बीत जाते हैं, और जब वो मिलता, वो जब सत्य मिलता, उसको, वो तो मरा हुआ है सत्य, उस सत्य को जिंदा करना पड़ता, उस सत्य को जगाना पड़ता, अपने लिए जगाना पड़ता। जाग तू, तुझे धर्मों ने मार डाले, तुझे धर्मों ने खत्म कर दिए, तू जाग। तो अपने सत्य को जगाना पड़ता, मरा हुआ सत्य को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ता। और ये काम इतना आसान रहा नहीं, किसी के लिए ही तकलीफ का काम है। जो सत्य मर पड़ा था, उसको जिंदा करने के लिए भी स्वयं को मरना पड़ता। जब तुम स्वयं मरोगे, बाहर से मरोगे, तभी तुम सत्य को जगाओगे, सत्य को समझोगे, सत्य को जानोगे कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है, हक क्या है। इतना आसान है ही नहीं। मैंने कई साधु संतों को देखा, वली पीरों को देखा, कांटे पे लेटे हुए देखा, अंगार पे से चलते हुए देखा। वो यही कहते, ये जो बाहर की जो आग है, ये इतनी भयंकर नहीं है। भीतर जब आग लगती है, वो जो तड़पाती है, वो मां भयानक तड़पाती। जो कांटे पे सोया हुआ तुमको संत पीर फकीर नजर आते, वो कांटा इतना चुभता नहीं, मगर भीतर जो कांटा चुभता है, वो इंसान को तड़पा देता। इसीलिए भीतर को उतरना नहीं चाहते। भीतर उतरना इतना आसान है ही नहीं। और जो कोई भीतर उतरा है, वो जानता है, मगर वो समाज से कह नहीं पाता। वो तुम्हारे हाँ में हाँ मिला देता, वो संत बनता तुम्हारे धर्म को पकड़कर, तुम्हारे ग्रंथों का सहारा लेता हो, क्योंकि पता है समाज स्वीकार नहीं करते, समाज उसी का स्वीकार करते जो राम को जानता है, जो कृष्णा को जानता है, जो शिव को जानता है, जो मोहम्मद को जानता है, जो इब्राहिम को जानता है, जो यीशु को जानता है, उसी का स्वीकार समाज करता। जो स्वयं जानता है, उसका स्वीकार उसके मरने के बाद ये समाज करता। ये जो समाज है, ये मुर्दों को पूजने वाला समाज है। जीवित को क्या आरती कोई नहीं उतारेगी। यहाँ मरने वाले की आरती उतारते,
या मरने के बाद दिया जलाती और जीवित को अंधकार में ढकल देती। तकलीफ, पीड़ा, ये बहुत सहना पड़ता। मैं जो कह रहा हूं आपसे, समाज से प्रतिपल तकलीफ को भोगना पड़ रहा, समाज प्रतिपल तकलीफ दे रहा, और ये तकलीफ को सहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तकलीफ मोहम्मद पैगंबर ने सहा है, जीसस ने सहा है, बुद्ध ने सहा है, महावीर ने सहा है। जो सत्य कहेगा उसको सहना पड़ता है। तो बुद्ध धर्म में और जैन धर्म के भीतर जो ईश्वर नहीं है, ये जो बात बुद्ध ने कहा, इस बात को गहरे में उतरने के बाद ही आपको पता चलेगा बुद्ध ने जो कहा वो सही है या नहीं है। आप भीतर उतरोगे तो ही पता चलेगा, वरना धर्म की बात से चलो, किताब की बात सुन के पढ़ के चलो, इसी में जीवन बिता दो।